हेलो बच्चों, क्या हालचाल। यूको बैंक में कुछ एक वैकेंसीज आई हुई हैं। आज वाले सेशन में जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया यूको बैंक करियर्स, उसके बाद यहां पे गए, पहला ही वाला है। तो ये यूको बैंक का अपना जॉब पोर्टल है, उसमें हम गए। वहां पे अब हमने देखा तो जो नंबर 1 पे ही जो है उसको हम देखेंगे। आप चाहो तो यहां से अप्लाई भी कर सकते हो, राइट ना। हमें नोटिफिकेशन देखना है तो नोटिफिकेशन वाले में गए, व्यू किया और थोड़ा सा बड़ा साइज बड़ा कर देता हूं ताकि हम लोग चीजें सही से पढ़ पाए, ठीक है। अब तो यहां पे क्या है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सबके लिए नहीं है। यहां पे एक्चुअली में अगर आप देखो, कुछ स्पेशल जो भी वैकेंसीज, जो जिन ऑफिसर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज आई हैं, उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस की भी जरूरत है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। तो क्या क्या पोस्ट आई हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप श्योरली अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या पोस्ट आई है हम जरा वो देखते हैं। तो उसके लिए अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, ठीक है। इसका जो पे स्केल है वो क्या है, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, ठीक है। ये क्या है, इसको हम आगे भी देखेंगे, डन ना। एज लिमिट जो है एज ऑन 1/1/2026 20 साल से 30 साल, 30 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी हमें दे रखी हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ट्रेजरी ऑफिसर है, उसके लिए क्या है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 2 22 साल से 35 साल, वैकेंसी 10 है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जूनियर मैनेजमेंट लेवल के लिए 50 वैकेंसी है और मिडिल मैनेजमेंट लेवल के लिए 25 वैकेंसी है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस वाला भी है, तो अब इसमें भी है, ये जो है 20 से 30 साल इन दोनों में है। सिस्टम एडमिन के लिए भी 20 से 30 साल है, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए 20 से 30 साल, इसमें सब ऑफकोर्स आईटी वाले लोग चाहिए इन सब में, ठीक है ना। तो इन सबको आप देख सकते हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हैं। एक बार यूको बैंक की वेबसाइट पे जाके जरूर से चेक करें। और अगर आप इन फील्ड से हैं या अगर आपका लेट से बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपीरियंस है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। अब किस पोस्ट के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो भी सब कुछ है आगे इसी नोटिफिकेशन में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इतनी सारी पोस्ट देख सकते हो, 15, 16, 17, 18, 19 पोस्ट है और टोटल उन सब में मिला के ओवरऑल वैकेंसी कितनी है, 173, ठीक है। 173 है और यहां सिंस मैनेजमेंट लेवल की है तो इनका जो पे होता है, जो सैलरी होती है वो 1 लाख प्लस ही है सब में, ऑफ कोर्स, डन ना। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है क्या पे स्केल। यहां पे जो ये 48,480 है, ये क्या होता है, ये बेसिक पे होता है। इसके अलावा और सारी बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट ना, जैसे हाउस रेंट अलावेंस, राइट ना, या ट्रैवल अलावेंस, स्पेशल अलावेंस, बहुत सारी चीजें मिल मिला के आपका बढ़िया अच्छा खासा 1 लाख के ऊपर का पैकेज पर मंथ का बनता है, ठीक है ना। एक जगह 48,480, एक जगह 64,820, डन ना, ये चीज। अब एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले नेशनैलिटी आपको पता ही है, इंडिया या नेपाल, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी, ठीक है। उसके बाद में रिलैक्सेशन की जो लिमिट है, SC ST के लिए 5 साल, OBC राइट 3 साल, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 साल, राइट ना, एक्स सर्विसमैन 5 साल, ठीक है। और पर्सन अफेक्टेड बाय 84 राइट्स 5 साल, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक काम करता हूं, थोड़ा सा और आगे पहुंचता हूं मैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब जो हमारे पास में 19 पोस्ट थी ना, उसके हिसाब से एक एक करके सबके लिए दे रखी है। जैसे सबसे पहला हमारे पास क्या दिया था, ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, और ये जूनियर मैनेजमेंट लेवल की जो पोस्ट है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। और उसके बाद में एंड लिखा है, एंड का मतलब आपको ग्रेजुएट प्लस फुल टाइम 2 साल वाला जो MBA होता है वो होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, और इसमें स्पेशलाइजेशन जो होती है वो फाइनेंस, इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस, ये चीज चाहिए। तो ये जो पहली पोस्ट है ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर, यहां पे आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन करते हो तभी MBA करते हो, फिर MBA या फिर PGDM इज ऑल्सो सिमिलर टू MBA इन इंडिया ओनली, राइट ना। तो अब उसके बाद में आप ये देख सकते हो, एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में, राइट ना।
1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरीके से अगर आप देखोगे सेकेंड वाला जो है ट्रेजरी ऑफिसर जो है उसके लिए भी आपका एमबीए होना जरूरी है। एमबीए होना जरूरी, ग्रेजुएशन प्लस एमबीए, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस एमबीए। और उसके बाद मिनिमम 60% मार्क्स भी चाहिए और 55% फॉर अदर कैटेगरीज, 60% फॉर जनरल, बाकी सबके लिए 55% चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है। वही चीज है, मिडिल मैनेजमेंट के लिए ज्यादातर में 3 साल का एक्सपीरियंस है और जूनियर मैनेजमेंट के लिए 1 साल का है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जूनियर मैनेजमेंट में 1 साल का और ऑफकोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, ठीक है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और मिडिल मैनेजमेंट में वही 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। तो अगर आप इन क्वालिफिकेशन है आपके पास में तो आप जरूर से जरूर अप्लाई करें। वंस अगेन ये सबके लिए नहीं है, राइट। जिन बच्चों के पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है या जिन बच्चों के पास रिलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है वो नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमारे पास में जैसे आईटी वाले जो हो गए, राइट ना, उसमें क्या है, जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जूनियर मैनेजमेंट लेवल के लिए बीटेक होना चाहिए। वो भी आपका किस में, आईटी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, राइट ना, इन सब में ये आपका होना चाहिए। एमसीए या एमएससी कंप्यूटर साइंस में ये भी है, ये भी चलेगा, ठीक है ना। प्रेफर्ड क्या है, सीसीएनए, सीसीएनपी, राइट ना, इन सबको आप देख सकते हो। मिनिमम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी या फिर बैंकिंग सेक्टर में, डन ना। तो वही है, जो जॉब है उसी के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट भी है। तो वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ सबके लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। डेटाबेस में, डेटाबेस एडमिन के लिए अगर आप देखोगे जूनियर मैनेजमेंट लेवल पे, यहाँ पे भी बीटेक एंड सो ऑन। प्रेफर्ड क्या है, ओसीपीएन, एसक्यूएल, मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डन। सिस्टम एडमिन, राइट ना, स्पेशलिस्ट कार्डर की ये जॉब है और यहाँ पे भी मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हो आराम से प्रॉपर डिटेल में। अगर आप ये फॉलो करते हो, फुलफिल करते हो तो जरूर से अप्लाई करें, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगी, एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज आप लोग देखना, आगे बढ़ते हैं। एक तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ जो सारी की सारी जो 19 ओपनिंग, जो 19 जॉब पोस्टिंग आई हैं उनमें वो आप सबके सबका सब कुछ दिया गया है, ठीक है। अब उसके बाद में जो हमारी जो डेट है अप्लाई करने की, अप्लाई आपको इसी के पिछले पेज पे जाके अप्लाई करना है, यूको बैंक की वेबसाइट पे ही, ठीक है। तो अब जो हमारी डेट है अप्लाई करने की, इसमें अब आप इन सभी पोस्ट में कब से, 13/1/2026, आज 14 तारीख है, कल से आप अप्लाई कर सकते थे, से लेके 2 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एप्लीकेशन फी है 175,800। और उसके बाद में क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम, तो सबसे पहले ऑनलाइन पेपर होगा और उसके बाद में स्क्रीनिंग आपकी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड ऑल, और जीडी एंड इंटरव्यू, राइट ना। तो ये चीजें जरूरी हो जाती हैं जानने के लिए कि आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉलेज है भी या नहीं है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। तो ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अल्टीमेटली डिटेल्स ये है इसकी, राइट ना। देन सर्टिफिकेशन एंड ऑल, प्रोविजन पीरियड दिया गया है 2 साल का और मिनिमम सर्विस पीरियड भी है, क्या बात है, बॉन्ड भी है, क्या बात, मिनिमम सर्विस पीरियड भी 2 साल का है, ठीक है ना, वो चीज है, डन, ओके। और देन प्रोसीजर है पूरा कि अल्टीमेटली अप्लाई कहां से करना है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये सब चीजें आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोग जैसे लेट से ऑनलाइन एग्जाम में एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, अगर आप उसके लिए प्रॉपर सही से कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो इसके लिए, या फिर जो हमारे बैंकिंग के अदर एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरबीआई ग्रेड बी असिस्टेंट, राइट ना, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, राइट ना, उन सब के लिए हमारे पास बैचेस हैं। सबसे पहले बैंकिंग फाउंडेशन कंप्लीट बैच है, पूरा का पूरा लाइव बैच है, साथ ही साथ आपको सारी क्लासेस रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस लाइव भी कंप्लीट होगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी, सारे के साथ सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, प्री प्लस मेंस, बेसिक से एडवांस हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। 1599 रुपए का ये बैच पड़ेगा, पूरा कंप्लीट बैच सारे सब्जेक्ट के साथ। उसके साथ में हमारे पास में क्या है, और आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट जो आया हुआ है उसका बैच है, केवल 599 में कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का, ठीक है, रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा। और साथ ही साथ
जो एमपी का राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसके लिए भी हमारे पास एक कंप्लीट बैच है, वीडियो कोर्स है, उसका सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। ये जो है ये केवल है 499 का, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। ये सारे के सारे बैचेस आपको मिलेंगे कहां? आपके अपने करियरविल ऐप पे। तो करियरविल ऐप, राइट, लोगो लगा हुआ है, करियरविल ऐप अगर आपके पास नहीं है तो जरूर डाउनलोड करें। करियरविल ऐप पे आपको ये सारे के सारे बैचेस और इसके अलावा और भी बहुत सारे बैचेस हैं जो आपको मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप इन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, राइट ना, जो डिग्री चाहिए वो है, जिन लैंग्वेज की नॉलेज चाहिए वो है, तो आप जरूर से अप्लाई करें। राइट, एक बहुत सही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, सो ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट।